बेटा 25 साल हो गए मैं बेवा हुई हूँ। मैं पहले घरों के काम करती रही हूँ, मेहनत मजदूरियाँ करती रही हूँ। चलो 2 पैसे आ जाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि खर्चे इतने, महंगाई इतनी है, लोग तो खुदकशियाँ कर रहे हैं। पैसा कमाने के और भी अच्छे रास्ते हैं। ना नशे करें, नशे भी बहुत कर रहे हैं लोग। चंगड़ियाँ औरतें, पूरा खानदान वो मांगता है, भीख मांग रही हैं वहाँ पे। सारों ने रल मिल के मारा है, लेकिन क्या करें, मजदूरी के पीछे यहाँ आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, आज एक माँ जी के साथ मौजूद हूं जिन्होंने भीख पे जो है वो मज़दूरी को तरजीह दी है। जिन्होंने सोचा कि मैं भीख नहीं मांगूंगी, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, मैं काम करूंगी, मज़दूरी करूंगी और जो मज़दूरी मेरे बच्चों का जो मुझे रिस्क मिलेगा मैं वो लेके जाऊंगी। क्योंकि आजकल का जो दौर चल रहा है, हालात मुश्किल है, सबके लिए ज़िंदगी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। औरतें ख़ास तौर पे बड़े गलत कामों पे लगी होती हैं। अगर उनसे पूछो कि ये क्यों कर रही हो, तो वो ये कहती हैं कि हालात ही बहुत ख़राब हैं। तो ये जो माँ है हमारी, ये जो औरत है, ये एक ज़िंदा मिसाल है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इतनी मजदूरी करने का जोश आपको कैसे आया। कोई आसान वे भी आप तलाश कर सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक है बेटा। हाँ जी, दुनिया च लोग गलत कम्मा च चले गए हैं कि जी हम पैसा नहीं है, बड़े मुश्किल हालात हैं। आप ये कपड़ा यहाँ पे बेच रही हैं और आप इसके हलाल कमा रही हैं। बेटा 25 साल हो गए मैं बेवा हुई हूँ। मैं पहले घरों के काम करती रही हूँ, मेहनत मजदूरियाँ करती रही हूँ। अब उम्र का वो हिस्सा है कि काम घरों के नहीं होते, ना ही रखते हैं वो लोग। हम ये काम करते हैं इशारों पे या गली कूचों में, ये कपड़ा बेचते हैं। चलो 2 पैसे आ जाते हैं। बेवा हूँ, एक बेटा है, बेटा मेरा वो नफ्सियात का मरीज़ है, वो नहीं कर सकता है, ना वो मेरा साथ नहीं दे सकता। तो ज़ाहिर इधर आते तो फिर इदारे वाले कभी आ जाते, तो कभी ये वाटल वाले हमें निकाल के हम एक साइड पे हो जाते हैं। तो बस यही है बेटा। हाँ जी, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आपकी उम्र का वो हिस्सा, लेकिन आप फिर भी स्टिल मेहनत मजदूरी कर रही हैं। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि खर्चे इतने, महंगाई इतनी है बेटा। आप देख लें, अब पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता है, तो साथ में घी और आटा, चीनी, सब कुछ बढ़ जाता है। किस चीज़ में कमी है? किसी चीज़ में कमी नहीं आई। कोई थोड़ी सी तो करते, गरीबों के लिए तो सोचते। गरीब तो फिर भी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वोट मांगते, वोट देने पहुंच जाते हैं। कभी ये नहीं कहते नहीं भाई आज गर्मियाँ, वोट देने नहीं जाते। नहीं जाते। जब आवाम हुकूमत का साथ देती है, हुकूमत को भी चाहिए गरीबों का कुछ ख्याल करे। हाँ जी, कैसे बेहतरी आएगी? अभी तक तो कोई बेहतरी नहीं है। हर पूरी दुनिया में बेचारे जो गरीब हैं वो मज़ीद पिस रहे हैं, वो बेचारे मज़ीद परेशान हो रहे हैं। बस क्या करें, ये इन्होंने तो दस्तूर बना लिया है ना। ये मुल्क में इतनी महंगाई की है, लोग तो खुदकशियाँ कर रहे हैं। आए दिन सुनते हैं फलां बंदे ने बच्चों को मार दिया, बीवी को मार दिया। किस लिए? भाई रोज़ी नहीं थी, रोटी कपड़ा नहीं था, इसलिए। अब मौत तो हल नहीं है ना इन चीज़ों का। अब हराम मौत मरे बंदा, तो अल्लाह को भी तो मुँह दिखाना है। बाजी, आपकी सोच अगर सबकी तरह सोच हो जाए तो मैं कहता हूँ ये खुदकुशियाँ ना हो। आपको कैसे सोच आई? क्योंकि आप जिस तरह बता रही हैं सेम इस तरह चल रहा है। कोई जाता है अपने बच्चे मार देता है, कोई बच्चों को मार के नहर में फेंक देता है, कोई औरत गलत काम करने चली जाती है। ये दुनिया, आपने कपड़ा उठाया और आप इसके हलाल कमाने चली गई। इसके पीछे क्या वजह? भाई यही वजह है कि खुदा का खौफ है हमारे अंदर, अल्लाह का खौफ है। जैसे अल्लाह की बातें सुनते हैं तो अल्लाह की राह पे चल रहे हैं, और अल्लाह हमें हिम्मत दे कि हम उसी की राह पे चलते रहे। कोई बुराई ना करे, ना अल्लाह ताला जज़ा दे इस बाजी, क्या पैगाम देंगी आवाम को जो लोग गलत रास्ते पे चलते हैं पैसा कमाने के लिए? उनको पैसा कमाने के और भी अच्छे रास्ते हैं, ना चले, ना नशे करें। नशे भी बहुत कर रहे हैं लोग, और नशे में क्या है, भीख मांगने से ज़िंदगी ख़त्म। यही देखते देखते 3-4 लड़कों को मैंने देखा है। 2 साल मुझे हुए हैं यहाँ आए हुए लाहौर में। इससे पहले मैं मेहनत मजदूरियाँ करती थी, तो यहाँ कई लोगों को मैंने देखा है कि वो मर गए नशे की हालत में। माँ जी, हम हुकूमत को क्या पैगाम देंगी? क्योंकि अभी कुछ दिन बाद इलेक्शन होंगे। हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि अल्लाह का वास्ता भी देती हूँ, अपनी आवाम का वास्ता भी देती हूँ, अपने मुल्क का वास्ता भी देती हूँ कि गरीबों के लिए सोचे। अमीर के पास तो सब कुछ है। अमीर तो महंगाई में भी अच्छी खाना खा बैठेगा और सस्ताई में भी अच्छा खाना खाएगा। गरीब तो नहीं खा सकता। गरीब तो आज सिर्फ प्याज के साथ भी नहीं खा सकता, लौंग मसाले, नमक मसाले के साथ भी नहीं खा सकता रोटी। गरीब बहुत परेशान है, बहुत तंग है। खुदाया उनके लिए कोई सोचे, आवाम के लिए सोचे। जो भी बने जो भी बैठे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। इमरान खान बैठे या जरदारी बैठे,
जो भी हो लेकिन हाँ आवाम के जो लिए भी हो आवाम के लिए अच्छा सोचें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए अपने मुल्क ये से। हमारी माँ हमारे साथ मौजूद थी जो कि बहुत से ऐसे लोगों के लिए मोटिवेशनल भी हैं कि जो लोग आसान रास्ते तलाश करते हैं रोज़ी कमाने के, गलत रास्तों पे चले जाते हैं, किसी ना किसी का हक मार लेते हैं, कोई डकैतियाँ करने लग जाते हैं, कोई गलत काम करने लग जाते हैं, औरतें गलत ट्रैक पे चली जाती हैं। ये माँ जी उनके लिए ज़िंदा मिसाल हैं कि मेहनत मजदूरी करने से भी घर चलता है। मुश्किल ज़रूर आती है क्योंकि रिज़्क़ हलाल में मुश्किलात तो होती हैं लेकिन बरकत बहुत है, आपका घर चलता है और आपको दिल का सुकून मिलता है। तो गलत कामों से इज्तनाब करें, किसी का जो है वो माल और हक खाने से इज्तनाब करें, गलत रास्ते पे जाने से परहेज़ करें, मेहनत मजदूरी करें, अल्लाह का नाम ले, बाहर निकले, अल्लाह ज़रूर रोज़ी देगा और हर बुरे काम से आप दूर रहेंगे और आपकी रोज़ी में बरकत भी होगी। तो इस तरह के लोग जहाँ पर भी देखें उनसे सामान ख़रीदें क्योंकि ऐसे लोग हाथ नहीं फैलाते, ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, जो इनके पास सामान होता है वो ज़रूर ख़रीदें। यही इनकी सपोर्ट है, यही इनकी हेल्प है और इससे ही आपसे अल्लाह भी राज़ी होगा। करना चाहती हूँ बेटा, आप अगर नाराज़ ना हो तो ये मेरा ज़ाती बात है। ये मैं ये काम करती हूँ कैंपस से, यहाँ से गुज़रती हूँ तो ये इशारों से होती जाती हूँ, कैंपस पे करती हूँ। 3 दिन हो गए वहाँ पे एक चंगड़ियाँ औरतें पूरा ख़ानदान वो मांगता है, भीख मांग रही हैं वहाँ पे। उन्होंने रल मिल के मुझे सारों ने रल मिल के मारा है। मैं यहाँ सिर्फ अकेली हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ अकेली हूँ। मैं मुल्तान की रिहायशी हूँ, यहाँ की भी नहीं हूँ। बस ये जग तो खैर लोग देख ही लेंगे, लेकिन क्या करें, मजदूरी के पीछे यहाँ आए हैं, रिज़्क़ के पीछे यहाँ आए हैं बेटा। उन औरतों ने मुझे इतना मारा ना, वो लड़कियों ने मेरे मुंह पे पूछे मारे, मुझे इतना मारा कि उनके खिलाफ ना इन्होंने बाटल वालों ने कुछ किया है। 15 पे मैंने फ़ोन किया तो कोई नहीं आया, मेरी किसी ने नहीं सुनी। कैंपस के पास कैंपस इशारे पे बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जो भीख मांगने वाला माफिया है उसको कोई हाथ नहीं डालता। वो लड़कियां यहाँ पे घूमती हैं, वो गंदी सी उन्होंने ड्रेसिंग की होती है, वो सबकी जीनत बनी होती है, इसलिए उनको कोई हाथ नहीं डालता। अब अगर उनके बीच में कोई रिज़्क़ हलाल कमाने वाला इंसान चला जाए तो वो उनको चुभता है। तो इस माजी पे उन्होंने तशद्दुद किया है। मैं वहाँ के वार्डन, जो कैंपस के जो वार्डन्स हैं, जो वहाँ के पुलिस वाले हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखें। जो ये भिखारी माफिया है इनकी पकड़ धकड़ करें। आपने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स शायद नहीं सुने हुए, आपने डीसी साहब के ऑर्डर शायद नहीं सुने हुए, इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। जो भिखारी माफिया है, जो गंदे कपड़े बना के अपनी औरतों को इशारों पे छोड़ देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। और ये बड़ी गलत बात है, ज़्यादती है। और इस माजी को मत परेशान किया जाए, ये अपनी रोज़ी कमा रही हैं और ये मुसाफिर हैं, इनको परेशान मत करें, अल्लाह का खौफ करें। अल्लाह निगहबान।